दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का रियल क्वेश्चन पेपर और पार्ट नंबर होगा आज का 85। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों अब तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सकें। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला ही रीजनिंग का हो गया है। तो दिए गए आरेख में समुच्चय यू सार्वभौमिक समुच्चय है और सेट एल एम एन उन छात्रों को दर्शाते हैं जो क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा का अध्ययन करते हैं। देखो एल का मतलब है कि वो इतिहास पढ़ता है और एम का मतलब है वो भूगोल पढ़ता है और एन का मतलब है वो किसी न किसी भाषा का अध्ययन करता है। ठीक है, भाषा पढ़ता है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो इतिहास और भाषा का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन भूगोल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि किसका इतिहास भाषा का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन भूगोल का नहीं कर रहे हैं। तो भूगोल हमारा कौन सा, यहाँ से देखो भूगोल हमारा है एम वाला, यानी कि इस सर्कल में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इस पूरे को आप हटा दोगे, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर और लगा है भूगोल और भाषा का अध्ययन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अध्ययन कर रहे हैं इतिहास और भाषा का, तो इतिहास और भाषा देख लो, तो ये इतिहास भाषा दोनों, ये आ रहा है बीच में कौन सा, 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर इतिहास भी पढ़ रहे हैं भाषा भी पढ़ रहे हैं, तो 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं चौथा सही उत्तर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और रियल क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, कुल मिला के हल करना है। बस ये कहना चाहता है कि पॉइंट को देखकर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ फिर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 234.00 और मैं 0 लगाता हूँ क्योंकि आगे काम पड़ेगा, एक 0 और बढ़ा दिया हमने। इसके बाद अगला लिखा हुआ है 23.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 पॉइंट में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है। अब आगे देखो अगला कह रहा है 2.34, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ये 0 0 बढ़ा दो आप ऐसे, क्योंकि 0 का आगे काम पड़ेगा, यहाँ भी 0। अगला देखो यहाँ पर कह रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 2 3 और 4 लिखा है, यहाँ भी 0 लगा दो। ठीक है, पहले आप इतने को जोड़ लो फिर इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ से करो, तो ये हो जाएगा 0, ये आएगा 4 और 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 4 3 7 2 9, तो ये आएगा 9 पॉइंट में आएगा। ये हो जाएगा 4 3 7 2, ये भी हो जाएगा 9 और 3 2 5 2, यानी कि 259 में हाल पर लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 259.974। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला आप जोड़ लो, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट 0, ये 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4, 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 4799.259 आ जाएगा। तो देख लो 259.997 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इस पे दिया होगा, पहले ही सही उत्तर है इसका, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है प्रतिरोध का, तो ये है ओम। ये कई बार आता है ओम से रिलेटेड और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे V = IR, ये बहुत बार पूछा गया है ओम के नियम वाले, और ये पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, वोल्टेज और धारा और इसका प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है, तो ये वेग होता है। वेग परिवर्तन की दिशा आप जानते होंगे, तो वैसे अगर उल्टा दिशा में है तो मतलब कि माइनस हो सकता है, ये दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 किलोवाट घंटा, ये भी फेमस क्वेश्चन है क्योंकि ये देखो एनटीपीसी में भी आपको देखने को मिलेगा, पिछली बार मिला भी था 2018 वाले और 19 दोनों के ही पेपर में। और देखो यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁶ हमेशा होता है, याद रखना, और ये जूल होता है इसका मात्रक। तो देख लो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, और इसको आप रट लो क्योंकि ये कन्फ्यूजन में डाल देता है। जैसे देखो सब की यहाँ पर वैल्यू सेम करके रखी है, लेकिन यहाँ पर पावर में थोड़ा चेंज किया, और देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा।
ठीक है, तो प्लस होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है कि ऑक्टेन का नियम या ऑक्टेन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये न्यूलैंड ने दिया था, ये भी याद रखना। ठीक है, अंतिम तत्व कौन है, तो ये है थोरियम। 56 तत्व थे इसमें, ये याद रखना, और 56 नंबर पे कौन था, थोरियम, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो देखो क्वेश्चन करंट अफेयर है इसलिए इसको छोड़ते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये तो मेरी समझ से थोड़ा सा परे है, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ देता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें से बताना है कि त्रिभुजाकार संख्या कौन सी नहीं है, और आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। रेलवे ने इसका आंसर 15 दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो एक क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 17, याद रखना आप, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर इसके वो करोगे, यहाँ पर रखोगे, तो विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है, मतलब ये साइन दिया गया है कि कौन सा नंबर पड़ा है, हमें ये बता देना है। तो देखो एक काम करा करो, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो नीचे वाला सेम कर लिया करो। तो अगर मान लो कि नीचे देखो सब में 6 12 6 12 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करा दें तो ये 12 और 12 बराबर हो जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ, पहले ऑप्शन के लेके जाता हूँ, 29/6 गुणे 2 यहाँ कर दो, गुणे 2 यहाँ कर दो, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा। अब आगे लिखा है 43/12। अब देखो 29 दूनी क्या हो जाएगा, 58, तो 58/12, और यहाँ पर लिखा है 43 और बटे में 12। तो आप बताओ कि नीचे की सेम है तो हटा देंगे तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इधर वाला, तो बस यही सही है। बाकी में देख लो आप, बाकी में नहीं होगा, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। अब हमें ये मिल चुका है तो इस वजह से हम यहीं पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित पद का चयन करिए। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या भरेंगे, यहाँ पर देखो, ठीक है। एस टी आ गया है, टी के बाद यू आ गया है, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, ऐसे करके क्रमवाइज आ रहा है। तो यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, जैसे वी है, वी से एंड हुआ है तो वी स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर भी डब्ल्यू लास्ट में है तो डब्ल्यू पहले आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो बस डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा पहले ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला कह रहा है तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना मिला, तो मान लो कि हम मान लेते हैं कि केक हमारा रहा होगा पूरा का पूरा 1, ठीक है। माइनस लगा दो, अब कितना कितना हटा दिया है तो देखो 1/2 तो उसको मिल गया, फिर इसी में क्या मिला, 1/3 ऋषि को मिल गया, ये हटा दो। अब जो बचेगा वही हो जाएगा अभी का, तो देख लो 1 माइनस का, और इसको 3 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर, तो 3 2 5 और बटे में आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व कर लो, नीचे 1 मान के, 6 - 5 मैं आगे लिख देता हूँ, 6 माइनस का 5 और बटे में 6, तो 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, और नीचे 6, 1/6, यानी कि इतना हिस्सा हमारा बचेगा, और बचा हुआ हिस्सा ही कौन लेगी, अभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से कहा जा रहा है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो आप सब जानते ही होंगे, मतलब जो रूट के अंदर हो, कंप्लीट नंबर न बन पा रहा हो, वही होता है, ठीक है। तो देखो ये होता है 1024, जो होता है ये होता है 32 का अंडर रूट, तो यानी कि स्क्वायर होता है 32 का 1024। और वहीं अगर इसकी बात करें 2400 ये होता है 49 का, ठीक है। और देखो 1096 जो होता है, माफ कीजिएगा 4096 जो होता है, ये होता है 64 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 64। लेकिन ये वाला जो होता है फ्रेंड्स, ये कोई स्क्वायर नहीं होता है, तो इस वजह से अपरिमेय में आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश, यानी कि कह रहा है कि जो अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन है, इन दोनों में अंतर होता है। ऐसा क्या होता है इसमें से कि जिस वजह से वो अलग होता है, तो इसमें ये होता है फ्रेंड्स अलैंगिक प्रजनन में कि नए जीव जनक माता पिता के समान ही होते हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, उसी के हिसाब से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है दिए गए मर्दों
के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये बताना है। माफ कीजिएगा, दिए गए मंदो लिखा हुआ है। मैं इसको दूसरा समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि ये जो दिए गए हैं चिन्ह, ये सब मिलाकर के किससे संबंधित हैं। तो देखो, ये जब टैग देखा होगा आपने कि कहीं पर क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, रामलीला भंडारा है, कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर जो मेन लोग होते हैं वो अपनी जेब के सामने इसको लगाए रहते हैं, शर्ट में पिन करे रहते हैं इसको। कभी देखा है आपने? देखा है तो ज़रूर बताना आप में से कितने लोगों ने देखा है ये वाला टैग, जिन्होंने जेब में लगा रखा हो, कोई फंक्शन हो रहा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वहाँ पर लगाए रहते हैं, और ये तो खाने पीने वाली चीज़ों में से आते हैं, और ये बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये उत्सव है एक टाइप का जो मनाया जाता है, किसी भी टाइप का जो भी फंक्शन है उससे रिलेटेड है ये तीनों फिगर। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तीसरा, सेलिब्रेशन जो होता है उससे संबंधित है ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पर है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9.5 यानी कि 9.5% वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? कुल मिलाकर कहना चाहता है कि मूलधन हमें बताना है वो कितना था। तो देखो यहाँ पर 9.5 था और 6 वर्ष में था, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9.5 हर साल बढ़ा होगा। 6 साल में 6 पंचे 30, जीरो लगा दो पॉइंट, और 6 नाम 54, 3 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57, यानी कि अगर हमने 100 रुपये जमा किया होगा तो अब हो गया होगा 57 रुपये बढ़ गया होगा, यानी कि 157 रुपये हो गया होगा। और हमारे हिसाब से 157, इसके हिसाब से 942, तो इसकी वैल्यू के बराबर कर लो, 157 बराबर में 942 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप काटोगे तो ये कटेगा 6 सते 42, यानी कि 6 बार में कटेगा, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 6। हमें बताना था वैल्यू किसकी, 100 की, तो गुणा 100 करा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 100 से गुणा करा देंगे, तो 100% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू हो गई कितनी, 600 रुपये। तो बस 100% हमारा निवेश रहा होगा, तो 600 रुपये आएगा राइट ऑप्शन। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। अब एएलपी टेक्नीशियन भी देखो आ गया है। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण का बना होता है, यानी कि कनकेव मिरर का बना होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण बता दूं, जो अवतल दर्पण लगा होता है उसका जो क्षेत्र होता है देखने वाला वो बहुत ज़्यादा होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और प्रतिबिंब को क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रेनवियर की नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान पाए जाते हैं डैश जो में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन याद करने वाला ही है, ये मायोलिनीकृत एक्सोन होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो देखो, मान लो कि ये उमर है और ये है अविनाश। उमर ने लगाए 10,000 रुपये, तो 10 लिख दो, 10,000 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और अविनाश ने कितने लगाए, 15,000 रुपये, तो यहाँ पर कर दो आप 15। ठीक है, 15,000 रुपये। अब हुआ क्या कि 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया, किसने, अविनाश ने। तो 8 महीने बाद वापस लिया, इसका मतलब उसने केवल 8 महीने तक अपना पैसा रखा होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये 12 महीने तक रखा, क्योंकि 1 साल का मतलब क्या होता है, 12 महीने। अब 3 जीरो से 3 जीरो इसको काट दो आप, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा 12। समझ गए आप? तो यहाँ पर रखेंगे 10 गुणे में 3 और अनुपात में रख दो 15 गुणे में 2। अब इसको भी काट दो, 3 एकम 3, 3 पचे 15। समझ गए? तो ये आ जाएगा कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2:2 हो जाएगा। 2:2 काटोगे आप तो 1:1 आ जाएगा। सही उत्तर हमारा 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? यानी कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु रखी जाती हैं, निष्कासन? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है उसका। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले वाले से संबंधित है। मतलब देखो ध्यान से, ये कहा जा रहा है
की आवाज़ निकल रही घंटी जैसे, इसकी आवाज़ घंटी निकल रही, हाथ से हम घंटी बजा रहे हैं। लेकिन ये जो मुकुट लगा हुआ है ना ये, तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये होता है हमारे सर पर। तो देख लो आप सर कहाँ पर है? यही है, तो ये सर। लेकिन आप कहेंगे यहाँ भी सर दिया है, ये सर नहीं दिया है, देखो एरो दिया है। एरो का मतलब क्या है कि गले को दिखाया गया, तो गले में मुकुट तो पहना नहीं जाता, वो सर पे पहना जाता है। जबकि आप इस पे देखो सेकंड वाले पे, सेकंड पे यहाँ पर पैर के नीचे का यहाँ का दिया हुआ है पहनने वाला, तो मुकुट हमेशा सर में पहना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं यहाँ तक। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाएगी। और इसके अगर आप सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स एएलपी टेक्नीशियन के मिल जाएंगे। और अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी के देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा। एनटीपीसी के अलग है, ग्रुप डी के अलग क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें अभी और भी हम करवाएंगे। ग्रुप डी और एनटीपीसी भी अभी एएलपी कुछ क्वेश्चन चला रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चैनल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसके थ्रू आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। कुछ कहना चाहते हैं या पूछना सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स में आमंत्रित हैं, आपके विचार आप ज़रूर कहिए और हम आप सबकी बातों पर अमल ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।